आज की सुर्खियों पर। पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के 3 साल मुकम्मल, वजीर आज़म ने की सताइश। जिला कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा इलाके में एक दिलदोज सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत। वजारत दाखिला की तरफ से तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 24 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर तमाम अहम इमारतों पर कौमी तिरंगे के साथ अक़वाम मुत्तहिदा का परचम लहराने की हिदायत। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के दौरे पर रवाना। अफ्रीकी यूनियन के G20 का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद सदर जमहूरिया का इन तीनों मुल्कों का होगा ये पहला दौरा। खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के 3 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और कहा है कि पहल भारत के बुनियादी ढांचे के शोबे में इनकलाब लाने में एक बड़ी तब्दीली साबित हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि गति शक्ति से कसीर रुखी कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ शोबों में तेजी के साथ और मुअस्सर अंदाज से पेश रफ्त हुई है। वजीर आज़म ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों के खुश उसलूबी के साथ मरबूत होने से लॉजिस्टिक्स को फरोग हासिल हुआ है और ताखिर होने के वाकयात कम होने के साथ साथ कई लोगों के लिए नए मौके पैदा हुए हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारत दर्शन में शामिल जम्मू कश्मीर के तलबा के साथ बातचीत की। ये तलबा 2023-24 के तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों और अहम मकामात की सैर पर हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वजीर आज़म की विकसित भारत की पहल को काबिल तारीफ करार देते हुए कहा कि इस पहल की बदौलत तलबा को भारत के तेज तर सफर और सकाफती विरासत के बारे में जानकारी हासिल हो रही है। दरियास्तान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुसूसी स्वच्छता मुहिम में पेशरफ्त के लिए एक वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया है। वेब पोर्टल का मकसद मरकज के तमाम सरकारी महकमों में बेहतर सफाई सुथराई को यकीनी बनाना है। सरकार ने फैसला किया कि हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी ने हमेशा जमहूरियत और आईन के उसूलों को जिंदा रखा है और पार्टी की हालिया जीत से मुल्क के मुहिब वतन लोगों को पता चल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अपनी रिहाइशगाह पर कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान डॉक्टर फारूक ने कहा कि एनसी मेंबरान हमेशा अवाम की खिदमत में पेश रहेंगे और पार्टी लोगों के देरने मसाइल के हल के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं करेगी। उधर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एनसी की कामयाबी पर अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे अपील की है कि वो अपनी सफों में मजबूती और इस्तेहकाम लाकर जम्मू कश्मीर की तेज तर तरक्की के लिए खुद को वक्फ करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं उन्हें हर सूरत में नाकाम बनाया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज सरहदी इलाका गुरेज बांडीपुरा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सियासतदानों को अपनी अन्ना छोड़ के लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने गुरेज के लोगों को यकीन दिलाया कि वो अपने MP फंड से इस साल के आखिर तक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दावर में ऑपरेशन थिएटर को कायम करवाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर से इलाके में एक गायनोकोलॉजिस्ट की तकर्री का भी मुतालबा करेंगे ताकि इलाके के लोगों को सरबाई महीनों में इस हवाले से इलाज और मुआवजे के लिए बांडीपुरा का रुख न करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी मेंबर पार्लियामेंट की मुद्दत के दौरान वादी गुरेज के लिए एक रोड टनल की तामीर उनकी तरजीह रहेगी। इस मौके पर कई लोगों ने उनके सामने अपने मुतालबात रखे और उनके इजाले के लिए उन पर जोर दिया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना? घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर एंड स्कूल एजुकेशन सुरेश कुमार गुप्ता ने आज GR संतोष गैलरी कला केंद्र में
वैली सिटी के तहत 3 रोजा आलमी नुमाइश और वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। कला केंद्र सोसाइटी ने आर्ट एक्सप्रेस गुजरात के इशराक से प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम में मुल्क और दुनिया भर के जाने माने फनकार व माहिरीन हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने खिताब में कहा कि यह तकरीब मकामी और आर्ट माहिरीन के दरमियान मुलाकात और तबादले ख्याल का एक मौका फराहम कर रही है। उन्होंने नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस वर्कशॉप तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुफ्त रसाई हासिल होगी ताकि उन्हें तरबियत के बेहतर मौके फराहम हो सकें। काबिल जिक्र है कि प्रोग्राम में मुल्क भर के 50 से ज्यादा फनकार हिस्सा ले रहे हैं। आरटीआई फाउंडेशन ने आज मागाम में हक इत्तलात से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद लोगों को इंतजामिया में शफाफियत और अवामी हुकूक के बारे में जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा और सरकर्दी शहरियों ने शिरकत की। जिस दौरान चेयरमैन आरटीआई फाउंडेशन इंजीनियर इरफान अली ने शुरका को हक की इत्तलात और इंतजामी अमूर में शफाफियत के बारे में जानकारी दी। कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा में एक सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत वाक़ हुई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार डंपर ने दोनों बच्चों को अपनी जद में लाकर शदीद जख्मी कर दिया। अगरचे उन्हें फौरी तौर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। जान बहक होने वाले बच्चों की शनाख्त मलिहा एजाज और अमान एजाज के तौर हुई है। हादसे के बाद अगरचे ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया, ताहम 1 घंटे के अंदर अंदर ही उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उधर पारिमपुरा में पार्किंग जगह पर हुए तनाजे के दौरान जरीफ अहमद मीर नामी एक शख्स ने आमिर रजाक मीर पर चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। अगर उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया तो हम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पारिमपुरा पुलिस ने मामला दर्ज करके हमला आवर की गिरफ्तारी अमल में लाई है और मामले की निस्बत तहकीकात शुरू की है। वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि 24 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर तमाम अहम इमारतों पर कौमी तिरंगे के साथ अक़वाम मुत्तहिदा का परचम लहराएं। ताहम राष्ट्रपति भवन, नायब सदर जमहूरिया के दफ्तर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, राजभवनों, लेजिस्लेटिव असम्बलियों और हाईकोर्ट इमारत इन हिदायत से मुस्तस्ना रखे गए हैं। दरअसल करालपुरा में आज हजरत बाबा लाल साहिब का सालाना उर्स इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। भारी तादाद में अकीदतमंदों ने उर्स तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम और दीगर मजहबी शख्सियात ने हजरत लाल साहिब की शख्सियत और कारनामों पर रोशनी डाली। तकरीब के दौरान खुसूसी दुआए मजलिस का भी एहतमाम किया गया। दुनिया भर में आज आफात के खतरे में मुमकिन कमी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में आफात के खतरात को कम करने और आगाही के कल्चर को फरोग देना है। इस साल का मौजू है एक लचकदार मुस्तकबिल के लिए अगली नस्ल को बाइख्तियार बनाना और इसके तहत आफात से बचाव और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने में तालीम के किरदार को उजागर करना है। इसके अलावा इस साल बच्चों को तालीम के जरिए बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है और उन्हें अपने कुंबे और समाजी बदलाव के सफीरों के तौर पर तैयार किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 3 मुल्कों अल्जीरिया, मौरितानिया और मलावी के दौरे पर रवाना हो गई हैं। भारत की G20 सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद सदर जमहूरिया का इन तीनों मुल्कों का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया 2 तरफा मीटिंगें करेंगी और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगी। अल्जीरिया के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान सदर जमहूरिया अपने हम मनसब अब्दुल माजिद तैबूनी और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मुलाकात करेंगे। द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की सकाफती और तारीखी अहमियत के हामिल मकामात यादगार शोहदा का दौरा करेंगी और वहां गुल हाय अकीदत नजर करेंगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से इस महीने की 17 तारीख तक जनीवा में मुनक़िद होने वाली बैन पार्लिमानी यूनियन की 149वीं असम्बली में पार्लिमानी वफद की क़यादत करेंगे। वो पुरअमन और पायदार मुस्तक़बिल के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा का इस्तेमाल के मौजू पर असम्बली से खिताब करेंगे और बैन पार्लिमानी यूनियन की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंगों में भी शिरकत करेंगे। वो इस महीने की 14 तारीख को जनीवा में भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा ओम बिरला असम्बली के मौके पर दीगर मुल्कों के अपने हम मनसूबों से भी मुलाकात करेंगे।
भारत ने बांग्लादेश हुकूमत से जोर देकर कहा है कि वो त्योहारों के दौरान हिंदुओं और सभी अक़लियतों के मजहबी मकामात की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। भारत की वज़ारत ख़ारजा ने ढाका के तांती बाजार इलाके में पूजा मंडप पर हुए हमले और सथीरा के जयेश्वरेश्वरी काली मंदिर में हुई चोरी की वारदात पर फिक्र व तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा ने इन हमलों को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों और देवताओं के स्थापनों पर एक साजिश के तहत हमले किए जा रहे हैं, जिन्हें फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच विंग ने कौमी राजधानी में दिवाली के पेश नजर 1323 किलोग्राम गैर कानूनी पटाखों की एक बड़ी खेप जब्त की है। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ड्राइवर पर शुबा है कि वो एनसीआर दिल्ली में गैर कानूनी पटाखे सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा कई गोदामों पर भी छापे मारे गए हैं। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के भारत के मुस्तकिल मिशन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन की कोशिशों में फौजी ताउन करने वाले बड़े मुल्क के तौर पर भारत लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स UNIFIL के जरिए जारी करदा मुश्तरक बयान के साथ खुद को मुकम्मल तौर पर हम आहंग करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के मुस्तकिल मिशन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की मौजूदा करारदाद के मुताबिक क़याम अमन फौजियों की हिफाजत और सिक्योरिटी इंतहाई अहमियत की हामिल है। यह बयान लेबनान पर इसराइल दिफाई फोर्सेज IDF के हमले में अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन फौजियों में से 2 फौजियों के जख्मी होने के बाद सामने आया है। बड़गाम के धारमुना डिजिटल स्पोर्ट्स ग्राउंड में आज T20 सुपर कप टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट के आखिरी दिन फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल ने कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट को हराया। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला ने शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट के फातिहीन और रनर अप्स को तमगे और असनाद तकसीम किए। स्पोर्ट्स एसोसिएशन धारमुना ने टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए ताउन दिया था। इस मौके पर आगा सईद रूहुल्ला ने नौजवान खिलाड़ियों की खेल सलाहियतों को काबिल तारीफ करार देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की खेल सलाहियतों में निखार लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। बारामूला में आज बादल हॉकी क्लब का इफ्तिताह किया गया, जिसके लिए J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने ताउन दिया है। इस मौके पर मुंतजमीन ने बताया कि इफ्तिताही सेशन में तकरीबन 250 कमसिन खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। काबिल जिक्र है कि बादल हॉकी क्लब की तरफ से बारामूला में खेल के फरोग और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुफ्त कोचिंग के अलावा दीगर लाजमी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन ओनकार सिंह, GPC श्रीनगर और SHO बारामूला विलायत हुसैन भी मौजूद थे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।